मैंने किसी से भी सहयोग कोई नहीं लिया, ये सारा सेल्फ डिपेंडेंट था। मैंने सब खुद ही सारा सब कुछ अपने आप से किया है। और कोरोना काल में 21,000 मास्क सिले बनाए कपड़ा खरीद के बहुत अच्छे से कॉटन के, और 5 लाख की मेडिसिन हमने वितरित की थी लगभग। तो कहाँ से आर्थिक सहायता आपको कहाँ से? आर्थिक सहायता कोई नहीं थी, मैंने तो एक प्लाट अपना दांव पे रख दिया था सर। अच्छा, हाँ जी, प्लाट कहाँ था आपका? प्लाट मेरा अपना था, यहीं शहर में ही था, वो बेच दिया था। वो बेच दिया था। हाँ जी। तो उसकी क्या पेमेंट क्या क्या आपने ऐसा क्यों किया? कि लोगों का भला, मैं इस तरह की मुहिम करता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ कि भी किसी का भला हो जाए, किसी की हेल्प हो जाए, मानवता की सेवा में 96 से मैं ये कार्य करता लग रहा हूँ। दिल में आज मानव अभिनंदन। आपको पीआरपीसी दिल्ली नहीं जा पाए कोई अच्छी बात है, अपना जिला तो पूरा करना ही था। नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल के सरकारी अस्पताल की, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल से लेकर अब तक, जो कि बहुत ही महामारी की अगर हम बात करें तो लगातार हरियाणा की अगर हम बात करें तो ब्लड डोनेशन कैंप जो है लगातार लगते आ रहे हैं। उन सभी लोगों का हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस तरह का कार्य करते हैं। करनाल की मेयर रेणु बाला जो गुप्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जो ये संस्था चला रही हैं, जो उनके तमाम सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम, आज आप यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना में लगातार जो है इस प्रकार के जो ब्लड कैंप है वो कहीं ना कहीं आयोजित होते हैं। आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में एक ब्लड कैंप मानव अभिनंदन जन कल्याण समिति की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी युवा यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छी सोच के साथ, जैसे इन्होंने समिति बनाई है तो इन्होंने हेल्थ कैंप लगाए हैं, लोगों की सहायता की है, तो एक आगे कदम बढ़ाते हुए, क्योंकि एक महामारी का दौर रहा है और इस दौर में हर तरह की ज़रूरतें इन्होंने पूरी कराने का प्रयास करते हुए आज ब्लड कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप में अब तक लगभग 40 यूनिट हो चुके हैं और भी कई सारे युवा इसमें जुड़े हुए आगे ब्लड देने के लिए। मुझे विश्वास है, अभी नवंबर में जब हमने इसकी स्टार्टिंग की थी तो लगा था कि शायद हमारे यहाँ इतनी सर्विसेज, इतने सारे डोनर इस महामारी के दौर में मिलेंगे या ना मिलेंगे, पर जिस तरह से डॉक्टर मंजू ने अभी बताया कि ये हमारे करनाल की ही कमी को पूरा नहीं कर रहे बल्कि हरियाणा में भी पीआरबीसी प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम पूरी सजगता के साथ लगी हुई है, और मानव अभिनंदन जन कल्याण समिति का तो आभार है कि युवाओं को ऐसी दिशा देते हुए, क्योंकि हमारा रक्त नालियों में ना बह के नाड़ियों में बहे और मानव के कल्याण के लिए यूज़ हो, तो इसके लिए एक संदेश युवाओं की तरफ से दिया जा रहा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देते हुए आज इस शुभ अवसर पर इन्होंने जो मान सम्मान भी दिया और जितनी संख्या में ये सुबह से लगे हुए हैं उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, सेवा करें, समाज की ये सबसे बड़ी सेवा है, इस सेवा को करते रहें, इसके लिए मैं इन्हें शुभकामनाएं भी देती हूँ। मैम, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अगर करनाल की बात करें तो करनाल में तो लगातार बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। करनाल से बाहर क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस सेवा में आगे नहीं आ पाते, युवा वर्ग हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, करनाल तो एक एग्जाम्पल है, और आप देख रहे हैं दानवीर करण की नगरी करनाल है, और यहाँ से इस तरह की ज़रूरतें लोगों की पूरी होती है तो बहुत अच्छी बात है। करनाल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा शहर भी है जहाँ पर सबकी उम्मीदें टिकी रहती है। विशेष तौर पे अभी हमारे साथ कल्पना चावला है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, और इसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल, ऐसे बड़े हॉस्पिटल जिसमें करनाल के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग जुड़कर अपनी स्वास्थ्य का लाभ पा रहे हैं। तो इस तरह की समितियां यदि आगे बढ़कर आएगी तो मुझे विश्वास है कि हम अच्छी सेवाएं अपने हॉस्पिटल्स में दे पाएंगे, और युवा जो हमारे आपके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूक होते हैं कि किस तरह से कई बार हमें देखने को मिलता है कोई 30 बार ब्लड दे चुका, कोई 50 बार ब्लड दे चुका, तो उन्हें एक जागृति मिलती है इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह के कैंपों से, कि हमें अपने शरीर से हमें अपने रक्त को ज़रूर दान करना चाहिए ताकि हम किसी की सहायता कर सकें। और इसकी जब हमें ज़्यादा महसूस होती है, जब हमारा कोई प्रिय किसी एक्सीडेंट में या किसी ज़रूरत में इस कमी से जूझता है, तो हमें लगता है
और हमें विश्वास भी है कि इस कमी को हमारे युवा साथी पूरा ज़रूर कर पाएंगे और इनसे प्रेरणा लेकर आगे और युवा इनसे जुड़ेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, और इसी बीच में करमचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानव अभिनंदन जन कल्याण सेवा जो समिति है, जो इनकी संस्था है। आपको बताना चाहेंगे कि ये वही करमचंद है जो पिछले काफ़ी महीनों से सेवा कर रहे थे। कोरोना काल में एक नहीं, दो नहीं, 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, हज़ारों की संख्या में इस इंसान ने अपना प्लॉट बेचकर जो है मास्क तैयार किया था। ये वही इंसान है दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि ये खबर हरियाणा ही नहीं पूरा भारत इस खबर को देखे, ताकि और भी लोगों को प्रेरणा मिले। करमचंद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाई, पहले तो मैं मैडम का धन्यवाद करता हूँ जो हमारा हौसला अफजाई की है इन्होंने, और मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे ये प्रोग्राम टाइम टाइम पे दिखाते रहते हैं, क्योंकि मीडिया के बिना तो कुछ भी नहीं है। मैडम का भी तहे दिल से दोबारा मैं धन्यवाद करता हूँ, अपना कीमती समय निकाल के आए हैं और हमारा हौसला अफजाई की है। तो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सभी अपना योगदान देते रहें मानवता के लिए, मानव जन कल्याण के लिए। इसी वजह से हमने नाम इसका रखा हुआ है मानव अभिनंदन जन कल्याण समिति। हमने मानवता की सेवा तो करनी है, इसकी पूजा भी करनी है, क्योंकि सभी अपने अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए जिए, यही एक सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी विशेषता है। और हमारी तो करनाल की कर नगरी है, यहाँ तो सारे ही पता नहीं कितने कितने यहाँ दानवीर कर्ण की जैसे यहाँ बहुत लगे हुए हैं और सेवा अपनी दे रहे हैं। करमचंद जी, सेवाएं हमने बहुत सी देखी हैं, लेकिन एक इंसान अपना ही प्लॉट बेचकर सेवा भाव से जो है सेवा करता है। सर ये तो मेरा सौभाग्य रहा ये कहीं ना कहीं मेरा प्लॉट काम आया किसी के, और उस टाइम हमने 21,000 मास्क कपड़ा खरीद के, बहुत अच्छा टॉप का जो करनाल का जो टॉप का कपड़ा था, जो महंगे से महंगा खादी सूती कपड़ा, वॉश करके उसको प्रेस करके बना के फिर प्रेस करके, और हमने जो है ना सभी को वितरित किया। गरीब लोगों के पास जहाँ नहीं पहुँच पाए थे वहाँ भी पहुँचाए हमने, सारे प्रशासन को सभी को हमने वितरित किए। मैडम के पास भी गए थे पर मैडम उस दिन नहीं आ पाए, हम इसके लिए सॉरी फील करते हैं। करमचंद जी, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा सर मैं 78 से निरंकारी मिशन से जुड़ा हूँ, वहाँ से हमें प्रेरणा ये मिली थी, और तब से निरंतर सेवाएं ये जारी हो रही। 96 से जब से होश ज़्यादा संभाला था, 96 से तो परमानेंट सेवाएं चल रही है। तो आगे भी निरंतर जारी रहेगी? जी निरंतर जारी है। मैं 100% अगर कमाता हूँ तो 50% मेरा सेवा में जाता है और 50% मैं अपने घर में लेकर जाता हूँ, और इसी में मुझे संतुष्टि है। पेशे से आप क्या करते हैं? पेशे से मैं मेडिकल लाइन से हूँ। मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है और वो क्लिनिक चलाता हूँ। उसमें जितना भी पैसा आता है उतना 50% अपने घर लेकर जाता, 50% मैं गरीब बच्चों में यौन में बांट देता हूँ। ये घर में भी सभी जिक्र करते रहते हैं कि हमने करना तो यही है, सभी लोग अपने लिए जीते लेकिन हमने दूसरों के लिए भी जीना। तो दोस्तों, ये वही करमचंद है, ये वही करमचंद हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से एक सेवा भाव से सेवा कर रहे थे। दोबारा से बताना चाहूँगा, अपना प्लाट बेच देते हैं, प्लाट बेचने के बाद हज़ारों की संख्या में मास्क तैयार करते हैं, और जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं उन तक मास्क पहुंचाने का काम करते हैं। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को प्रेरणा मिले, ताकि वो लोग भी कहीं ना कहीं आगे आएं और कोरोना महामारी के चलते लोगों की सेवा करें। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल 24।